बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। संदेश खाली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। सुवेंदु अधिकारी को रोका गया है संदेश खाली जाने से। संदेश खाली जाने के बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। संदेश खाली से जहां पर सुवेंदु अधिकारी आज पहुंचने वाले थे, पीड़ितों से मुलाकात करने वाले थे और ऐसे में उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया है। बीच रास्ते में ही संदेश खाली जाने से सुवेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का है संदेश खाली सियासी जंग का अखाड़ा पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। इलाके में पिछले कुछ दिन से विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है और विवाद के केंद्र में है स्थानीय तृणमूल नेता शेख शाहजहां, उनके सहयोगी शिबू सरदार और उत्तम हाजरा। ये तीनों केंद्र में है इस पूरे विवाद के। आपको बता दें, तीनों पर रात में स्थानीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। कल भी महिला आयोग की टीम वहां पर गई थी, पीड़ितों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज कराए गए थे और अब आज सुवेंदु अधिकारी को पहुंचना था। वहां पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम था, उनसे हालचाल जानने का कार्यक्रम था, लेकिन सुवेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। बीच रास्ते में ही सुवेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। और अगर बात करें संदेश खाली की, तो बात राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक पहुंच गई है, इसकी सिफारिश तक पहुंच गई है। आपको बता दें, एनसीएसी ने संदेश खाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट में ये सिफारिश भी कर दी थी। तो पूरा जंग का अखाड़ा, सियासी जंग का अखाड़ा संदेश खाली बनते जा रहा है। संदेश खाली में ये पूरा बवाल आखिर क्यों हुआ, वो भी आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रदर्शन लगातार वहां पर एक हफ्ते से जारी है। प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है और विवाद के केंद्र में है टीएमसी नेता शेख शाहजहां, उनके सहयोगी शिबू सरदार और उत्तम हाजरा। ये तीनों इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं और इन पर काफी गंभीर आरोप वहां के लोगों ने लगाए हैं। दरअसल स्थानीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप है और उसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी भी जमकर हमलावर नजर आ रही है। महिला आयोग से शिकायत की गई, महिला आयोग की टीम भी कल पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर पीड़ित महिलाओं के बयान भी दर्ज कराए गए थे। आपको बता दें, बीजेपी भी यहां पर जमकर ममता सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाते हुए सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफे की भी मांग कर ली है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर सियासी फायदे के लिए विवाद को भड़काने का आरोप लगाया है। तो आप समझ सकते हैं संदेश खाली कैसे सियासी जंग का अखाड़ा मचा हुआ है। 8 फरवरी को यहां पर आपको बता दें शेख शाहजहां के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पोल्ट्री फार्म को फूंक दिया। 10 फरवरी को ममता सरकार पर राज्यपाल ने निशाना साधा। इसके अलावा सभ्य समाज में होने वाली जो कुरीतियां, उसका जिक्र यहां पर किया गया। 12 फरवरी को पीड़ित महिलाओं से राज्यपाल ने मुलाकात भी की। संदेश खाली जाने पर बीजेपी नेता 14 फरवरी से ही अड़े हुए हैं। लाठीचार्ज में सुकांत मजूमदार भी घायल हुए 14 फरवरी को। 15 फरवरी को बंगाल विधानसभा में जबरदस्त इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। पीड़ितों से एनसीएससी के मेंबर्स ने मुलाकात की। 16 फरवरी को बीजेपी डेलीगेशन को रामपुर में रोक दिया गया, मुलाकात के लिए जा रहे थे। 16 फरवरी को विरोध में अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठे। एनसीडब्ल्यू की टीम ने पीड़ितों से 19 फरवरी को कल मुलाकात की और इस दौरान जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज कराए गए। लेकिन देखिए, संदेश खाली में जो बयान लगातार जारी है वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शाहजहां शेख के मामले में बीजेपी पूरी तरीके से ममता सरकार पर हमलावर है और वहीं महिलाओं से रेप का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी भी फरार है। अगर हम सोर्सेज की माने तो इस मामले में अब तक एनआईए की तरफ से एफआईआर दर्ज कर जांच की बात कही जा रही है। कल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची, जहां पर एक स्पॉट एफआईआर दर्ज कराई गई। महिला आयोग का भी कहना है कि इस पूरे मामले में ममता सरकार ने वाजिब कार्रवाई नहीं की। वहीं कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद धारा 144 को हटा लिया गया है। राज्यपाल की तरफ से एक पहल की गई जिसमें यह कहा गया कि संदेश खाली में जो महिलाएं पीड़ित हैं या जो महिलाएं डरी हुई है, उनके लिए राजभवन के दरवाजे खुले हुए हैं। खाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं जो रेप भी हो, और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो
यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप है उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है तो कैंप भी बैठ रहे हैं। बीडीओ भी उस अंचल में घूम रहा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ी नजर रखी है और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पे जो केस धारा है वो सेक्शन भी लागू हो चुके हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेशखाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था ये शेख शाहजहां, ये जी इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वामफ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। लेकिन इन सबके बीच संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। বলবো দিদিকে সব তো দেখছে, দিদি তো আমাদের পাশে থাকলো না, দাঁড়ালো না, কি বলবো দিদিকে আর সবই তো দেখছে। মেয়েদের পাশে থাকলো না, মেয়েদের দুঃখ বুঝলো না, আর দিদির কথা কি বলবো। সব আমরা টিএমসি করি, সব দিদির পার্টিই করি, আমরা দিদির লোক সব, এখানে কোনো অন্য পার্টি নেই, দিদির পার্টি শুধু। আপনারা এখন বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা এরা অ্যারেস্ট হয়েছে কিন্তু এদের শাস্তি এখনো ঘোষণা করা হয়নি। এদের যাবজ্জীবন হোক, শাহজাহান শেখেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমরা জানাচ্ছি আর্জি আমাদের এটা। আর আমরা সসম্মানে শান্তির সঙ্গে সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই, এটাই আমাদের বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রীকে এটাই বলতে চাইছি, হ্যাঁ, যে উনি আমাদের বারবার বলছেন যে বহিরাগত, আমরা বহিরাগত হলে উনি কি করে আজকে তৃণমূল মানে পার্টিটা দাঁড়িয়ে আছে, যে সন্দেশখালীতে তৃণমূল তো রাজ করছে, তা সেই পার্টিটা কি করে এলো, এ কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা। তিনি তো একজন নারী, আমরা ভেবেছিলাম যে একজন নারী যদি আমাদের উচ্চপদস্থ মানে পজিশনে থাকে তাহলে নারী হয়ে আরেকজন নারীর কষ্ট বুঝতে পারবেন, কিন্তু উনি সেটা করেননি। तो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना। लेकिन संदेश खाली में अब तक क्या क्या हुआ है और कैसे इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी पारा हाई है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। संदेश खाली मामले की सख्त जांच, कहां तक आंच। शाहजहां शेख फरार, क्यों बचा रही सरकार। बंगाल में बवाल भारी, सियासत जारी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली सियासी जंग का नया अड्डा बन चुका है। टीएमसी नेता पर महिलाओं ने जो आरोप लगाए, उसके बाद सियासी उबाल जारी है। महिलाओं के लगाए गए आरोप बेहद संगीन और शर्मनाक हैं। अलग अलग जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आरोपी शाहजहां के खौफ से जो महिलाएं चुप थी, वो अब अपना दुख दर्द बयां कर रही हैं। বলবো দিদিকে সব তো দেখছে, দিদি তো আমাদের পাশে থাকলো না, দাঁড়ালো না, কি বলবো দিদিকে আর সবই তো দেখছে। মেয়েদের পাশে থাকলো না, মেয়েদের দুঃখ বুঝলো না, আর দিদির কথা কি বলবো। সব আমরা টিএমসি করি, সব দিদির পার্টিই করি, আমরা দিদির লোক সব, এখানে কোনো অন্য পার্টি নেই, দিদির পার্টি শুধু। আপনারা এখন বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা এরা অ্যারেস্ট হয়েছে কিন্তু এদের শাস্তি এখনো ঘোষণা করা হয়নি। এদের যাবজ্জীবন হোক, শাহজাহান শেখেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমরা জানাচ্ছি আর্জি আমাদের এটা। আর আমরা সসম্মানে শান্তির সঙ্গে সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই, এটাই আমাদের। सरकार यहाँ संदेश खाली में कर रही है जो बहुत निंदनीय है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी आज पहुंचने वाले थे संदेश खाली। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को
बीच रास्ते में रोक दिया गया, संदेश खाली नहीं जाने दिया गया। संदेश खाली जाने के दौरान उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जब वहां पर हालांकि मीडिया के कर्मी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, कोर्ट की अनुमति पर संदेश खाली जा रहे थे शुवेंदु अधिकारी, लेकिन ऐसे में उन्हें रोक दिया गया। शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 बीजेपी नेता मौजूद हैं। হায়ার জুডিশিয়ারিকে চ্যালেঞ্জ করছে, ইটস এ ভেরি আনফরচুনেট। এটা কি হলো, কেন আটকে দেওয়া হলো আপনাদের হাতে? शुवेंदु अधिकारी जो कि संदेश खाली जा रहे थे, आपको बता दें उन्हें रोक लिया गया। उनके साथ में 5 और बीजेपी के नेता मौजूद हैं। टीएमसी के गुंडों ने संदेश खाली में अत्याचार किया, वृंदा करात की तरफ से यह कहा गया, जो कि शुवेंदु अधिकारी के साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। संदेश खाली की अगर हम बात करें, वहां पर शुवेंदु अधिकारी जा रहे थे। शाहजहां शेख और समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग वहां पर दरअसल लगातार हो रही है। ऐसे में बवाल पिछले 1 हफ्ते से लगातार जारी है। शाहजहां शेख के ठिकाने पर जब ईडी की तरफ से छापेमारी हुई, शाहजहां शेख के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन 8 फरवरी से शुरू हुए। महिलाओं ने गिरफ्तारी की मांग की। शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पोल्ट्री रिफॉर्म को फूंक दिया। ममता सरकार पर राज्यपाल ने भी निशाना साधा। सभ्य समाज में होने वाली बुरी करतूत इसे करार दिया। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात राज्यपाल ने की। 12 फरवरी को संदेश खाली जाने पर बीजेपी नेता लगातार अड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ 5 और बीजेपी नेता संदेश खाली जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही शुवेंदु अधिकारी सहित उन 5 नेताओं को रोक लिया गया। कोर्ट की अनुमति पर ही संदेश खाली जाने का यह कार्यक्रम बना था, लेकिन ऐसे में अब बीजेपी के जो नेताओं को रोका गया है। अब जाहिर सी बात एक बार फिर से अब सियासी तल्खी और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब से जो हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में, जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बीजेपी लगातार जोरदार हमलावर हो रही है ममता सरकार पर, वहां की पुलिस पर, वहां की कानून व्यवस्था पर। और ऐसे में एक बार अब फिर मौका मिल गया है, एक बार फिर से जमकर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी का दौर देखने को मिल सकता है।